बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया प्राण प्रियतम हृदयेश्वर हक महबूब के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज से हम श्री मेहर सागर मंथन करेंगे। आखिर मेहर होती क्या है, वो कहाँ होती है, और सही में हमारे पास वो मेहर है और हम उसको महसूस कर रहे हैं। आर वी रियली ब्लेस्ड या नहीं, ये आज जानेंगे। डे 1 सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सबसे पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन, और वो भी बहुत प्यारी सखी वंदना बेन के मुखारबिंद से। प्रणाम जी वंदना बेन। प्रणाम जी वंदना बेन। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी आपका अनम्यूट हो चुका है वंदना बेन, आप शुरू कीजिए। पाठ शुरू से शुरू करना है? नहीं, मेर सागर नहीं पढ़ना, किरंतन बोलना है। किरंतन बोलने में तो मेर सागर के लिए हाथ खड़ा करा था। नहीं, ये वैसे आपने बहुत सुंदर कहा। वंदना दीदी अगर नहीं बोल पा रहे तो क्यों ना मेहर सागर पढ़ के ही शुरू करें। मेहर सागर होता क्या है, तो आइए सुंदर साथ जी ये मिल के पढ़ते हैं। बबीता दीदी आप शुरू कीजिए। मुकेश भैया मैं आपको भी ऑन कर रही हूँ, दुष्यंत भैया आपको, और शकुंतला दीदी को। तो शुरू कीजिए सुंदर साथ जी, फिर सभी अनम्यूट करेंगे। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और सागर जो मेहर का सो शोभायत लेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म मेहर के पूरी मेहर और कहा हक में है जित होत है, असल है निस्वार्थ मेहर होत वल से। कछु कमी न करत खसान। अच्छा मेहर माहे खिलाई सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। दो देखत खेले महल में, लोग देखे ऊपर का जहूर। जाय अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। मेहर सुई जो बात हुई, जो मेहर माहर और माही। आकर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत नाही। मेहर होत जिन्हों पर, मेहर देखत पांचों तत्व। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसात। दुख रूपी इन जिमी में, दुख न कहूँ देखात। बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवात। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद नावत ऊपर। दुख आए सुखावत, तो मेहर खोलत न जाए। दुख की जिमी में ऐसे, मेरे देखे दुख दूर। कायम सुख जो हक, मेहर करत है जोर। देखा दिल विचार के, इश्क हक का जीत। इश्क मेहर से आईया, मेहर है प्रीत। अपना इलम जिन देत है, तो भी मेहर से बेशक।
महर सब दिलावत जे तो हुक्म जोश महर हक जा तो लेते महर में है पहले महरे जना में वजूद गुण इंद्री महर जो महर फुकत महबूद महर सिंहासन बैठ के और महर चवर से छात्र गोबत सैन्या महर की महर वायंत्र गुलाबे महर की और महरे का चलन रात दिन दो महर में मिलावा रूहान बंदगी जी कर महर की के महर हको का रोए बैठी महर छाया मिनी पिए महर रश इसके इलाम जित महर किताब है महर रबुल लगा कर सोबत महर देवही महर सुखत क्यों कार ये जो दरिया महर का तुम जाहिर देखा सब सुख देखत तहाँ महर जित बसात बीच नाबू दुनिया के आई महर हक खिलवात ये सब कायम हुए की बरकत वर्णन करूं क्यों महर की फत नहीं पहुंचत कि महर हक की बात में नजर महे साथ ये महर करत सब जाहिर सबका मता तोलत जो तिनका न्यो ना सुना वो महर मगज खोलत वर्णन करूं क्यों महर की जो बसत हक के दिल जाको दिल में लेत है आवत न्यामत सब मिल वर्णन करूं क्यों महर की बसत माहे हाथ से महर में देत आप आफत बात बड़ी है महर की जित महर तित साब न छोड़े नजर से ऊपर कहाँ कहूँ अब जहाँ आप तहाँ नजर जहाँ नजर तहाँ महर महर बिना और जो कछो वो सब लगे जहर बात बड़ी है महर की महर होए ना बिना अंकुर अंकुर सोई हक निस्वत है बसत तजल्या नूर महर त्यों जोश है जो जोश काम महर है तो नूर बल्लिए हक इश्क इलाम महर सागर मेरे इशक हक अंग है मेरे इशक प्रेम आम काम बड़े इन महर के महर इन हक महर होत जिन ऊपर देत आप माफक मेरे खेल बनाइया महर मोमिन मेरे मिलावा हुआ कुल हो आइया मेरे हकीम फरमान जिलाए महर की मेरी महरे हकान मेरे कुंजी इमाम को ओ महमद सूरत गई हिकमत करी महर जाए हकीकत तो फरमान मेरे खोलिया जाहिर महर आखरत मेरे समझे मोमिन महर जाहिर खिलवा नो पर एक हासिल खास उम्मत दई महर विश्व सबन को मोमिनो बरकत खेल देखा मोमिनो अरे आए तले कदम अरे कामत करके मैं हंस के मिले खत्म महर की बातें तो कहूँ जो महर को होवे पार
मेरे हक न्यामत सब मापी नहीं सुमार महर थाड़ी रहे महर मापी जाड़े महर पल में बढ़े कोटि गुनी तो क्यों महर महर में पाए मेरे दिल अरस किया सागर हक महर ले बैठे दिल में लिखो मोमिनो महर का दर बात बड़ी है महर की हक के दिल का प्यार सो जाने दिल हक ना महर जाने महर को सुमार एक वचन कहूँ महर का बेमहर समझो सोए अपार उमर अपार जुबा सो महर कोई साग न होवे निपट बड़ा सागर आठवां महर को नीचे जान जो महर होए तुझ पर की होए पहचान सात सागर वर्णन किए अगर आठवां बिना हिसाब ए महर को पार न आवही जो कई कोटि करूं किताब ए महर मोमिन जाने इन महर आको हक की महर बिना से सब जहर श्री मामत कहे मोमिनो ए महर बड़ा सागर हस्त मोती पियो रस हक नजर रस हक मोती पियो निरस हक नजर प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज जी ने ऐसे ही सोचा था आज। अब वंदना बेन के पास चलते हैं। वंदना बेन आप एक बार ट्राई कीजिए, बोलिए वंदना बेन। प्रणाम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। गाना शुरू कीजिए वंदना बेन। ठीक है। हाँ जी, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं वंदना बेन, किसी और दिन किसी और रूम में ट्राई कीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, नहीं आ पा रही आवाज, कोई बात नहीं वंदना बेन। आइए चलते हैं हमारे श्री मेहर सागर की ओर। सुंदर साथ जी, मेहर सागर हम पढ़ते हैं, बच्चों को भी कहते हैं पढ़िए। कोई भी माया का दुख आता है तो भी मेहर सागर पढ़ते हैं। तो क्या ये मेहर वही होती है जो हम मेहर मांगते हैं धनी से, और हमारे लौकिक कार्य ऐसा लगता है कि इतनी बार हमने मेहर सागर पढ़ा तो हमारे तो लौकिक कार्य जल्दी से होने लग जाते हैं। पर क्या ऐसा होता है सुंदर साथ जी की मेहर सागर पढ़ने से लौकिक कार्य होते हैं और नहीं पढ़ने से नहीं होते? और या फिर मेहर सागर का अर्थ कुछ और ही होता है? मेहर का अर्थ क्या है सबसे पहले तो वो जानेंगे। मेहर और कृपा दो शब्द होते हैं सुंदर साथ जी। मेहर और कृपा में अर्थ क्या होता है? मेहर जो होती है ना वो आत्मा के लिए राज जी ने दिया है, क्योंकि मेहर का सागर परम धाम में कोई नाम नहीं होते। परम धाम में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी इस तरह की लैंग्वेजेस वहां पे नहीं होती हैं सुंदर साथ जी। वहां कैसी भाषा होती है? प्रेम की भाषा होती है। तो मेहर जो है वो भी शब्द तो यहाँ का लिया हुआ है, पर मेहर जो होती है वो आत्मा की खुराक होती है, और जो कृपा होती है वो जीव के ऊपर की जाती है सुंदर साथ जी। तो महामती, श्री महामती कहे है मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, वो होती है मेहर। सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। तो आज हम श्री मेहर सागर के जो अंदर के अर्थ छुपे हुए उनमें राज जी ने हमें दिए हैं ना, जो हम फटाफट फटाफट पढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि श्री तारतम का पाठ हम किया करते हैं, पर अंदर कौन सी गुज बातें श्री देवचंद्र जी ने धनी जी के साथ कर ली थी और हमारे लिए क्या मैसेज उसमें आया है,
धीरे धीरे जब पता लगता है तो हम श्री तारतम तेजी से नहीं पढ़ते हैं, उस एक एक बात को अपने अंदर महसूस करते हैं, स्वयं को श्याम जी के मंदिर में पाते हैं। कई बार जैसे देवचंद्र जी को सामने खड़े होकर हम उनको बातें करते देख रहे हो। यदि और अंदर जाएं तो श्यामा जी के साथ मैं भी बातें कर रही होती हूँ, उन्हीं के हृदय में समाई हुई सारी सखियां धनी जी से बात कर रही होती हैं। तो सुंदर साथ जी मेहर सागर को भी फटाफट पढ़ के कहीं चौपाइयों का अर्थ, उनका भावार्थ, और जो राजी हमारी आत्मा में वो मेहर का सागर उड़ेलना चाहते हैं, कहीं हम उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे ना। तो आज से चाहे 5 ही चौपाइयां पढ़े मेहर सागर की, पर वो ऐसे डूब के मंथन करें उसका कि उसमें से वो मोती, वो रत्न जो राजी हमें देना चाहते हैं ना, वो हमें मिले। तो मेहर कहाँ है सुंदर साथ जी? मेहर क्या है? जो दम दम बरस रही है और केवल ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर बरस रही है वो मेहर। कैसी वाली मेहर बरसा रहे हैं धनी जी? ये जो अपनी वाणी लेकर आए, सबसे बड़ी मेहर उन्होंने ये कर दी कि इस खेल में लेकर आए। कहते हैं जब खेल देखने का, खेल दिखाने का ख्याल उनमें, उनके दिल में उपजा है ना, तो वो उपजा क्यों है सुंदर साथ जी? क्योंकि मेहर का दरिया दिल में लिया, तब ये खेल दिखाने का ख्याल उनके दिल में उपजा। तो सोचिए ये खेल क्या है? ये खेल दुख का नहीं है सुंदर साथ जी, ये मेहरों का खेल है उनकी। यानी कि पूरा मेहर सागर उड़ेलने, यहाँ पर हमें पूरा उसमें भिगोने के लिए राजी आ गए हैं अपने लाड में, जो वहां भी नहीं कर पाते थे ना, दिल ही दिल में रह जाता था, क्योंकि वहां प्रेम में भीने हुए थे। तो वो लाड, वो जो कदीम से उनके अंदर चल रहा था ना, उस लाड को देने के लिए आए हैं, इसलिए इसको मेहर का खेल कहा जाता है। अब ये मेहर है क्या, ये तो हमें पता लग गया। जाहिरी मेहर वो दिखाई देती है, जाहिरी और बातुनी होती दोनों है। मोमिनों के ऊपर दोनों प्रकार की मेहर होती है, जाहिरी भी होती है, जाहिरी जो दिख जाती है। स्वामी जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि एक कार की ट्रक से दुर्घटना होती है, ट्रक पलट जाता है, कार वैसी की वैसी खड़ी रह जाती है, राजी ने बचा लिया। जाहिरी मेहर दिखाई देती है, अरे ये काम कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। मोमिनों पे जाहिरी मेहर भी होती है सुंदर साथ जी, पर जो बातुनी मेहर होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। अगर हम केवल जाहिरी मेहर मांगते रहेंगे, या फिर केवल जाहिरी मेहर के पीछे की राजी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, तो ऐसे करेंगे तो बातुनी का जो रस है ना, वो हमसे कहीं छूट ना जाए सुंदर साथ जी। इसलिए ये मेहर के सागर का पूरा प्रकरण लिख दिया उन्होंने। अब ये शुरू किससे किया है वो हम अभी करेंगे। मैं स्वामी जी की पीडीएफ भी खोलूंगी सुंदर साथ जी। कहते हैं मेहर है कहाँ, क्या होती है? जाहिरी होती है, बातुनी दो प्रकार की होती है, मोमिनों पे होती भी दोनों प्रकार की ही है, पर बातुनी मेहर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जाहिरी जो है ना वो तो जीव पर होती है, उसको कृपा कह सकते हैं, और जो बातुनी मेहर है, जो अंदर की मेहर है, वो होती है आत्म के ऊपर। और जब वो आत्म के ऊपर होती है तो वो ऐसे रस में भीगना शुरू कर देती है कि ना चाहते हुए भी सबको पता लगने लग जाता है कि इसके ऊपर कोई बातुनी मेहर हो जरूर रही है आजकल। तो सुंदर साथ जी अब ये है कहाँ, क्या होती है, ये तो पता लग गया। कहाँ है मेहर? क्या परम धाम में ही मेहर का सागर है? सरवरस सागर को मेहर का सागर कहा जाता है, 8वां सागर मेहर का है। तो क्या वो परम धाम में है? क्या उसकी जो परिक्रमा है, 7 परिक्रमा की 7वीं परिक्रमा में मेहर सागर आता है? यहाँ पर वो सागर आया कि नहीं आया? यहाँ पर वो सागर आया है। तो यहाँ कहाँ है वो मेहर का सागर? वहां तो 7वीं परिक्रमा में लोकेशन उसकी डिसाइडेड है। यहाँ लोकेशन कौन सी डिसाइडेड है सुंदर साथ जी? उसकी प्री डिसाइडेड लोकेशन कहाँ पे होती है सुंदर साथ जी? बड़ी सुंदर चौपाई लिखी हुई है, मैंने तो चौपाइयां नोट करके रखी हैं, आपको पता है मेरी बुद्धि तो इतनी तेज चलती भी नहीं है। मेहरे दिल अर्स किया, दिल मोमिनो मेहर सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में, देखो मोमिनो मेहर कादर। तो उसकी लोकेशन भी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड, कि मोमिनों का जो दिल होगा ना, उसको अर्श करके धनी बैठे हैं, और मेहर का सागर साथ में, सारे 8 के 8 सागर साथ में समा के बैठे हुए हैं। अब हमें पता लगा मीनिंग ऑफ मेहर।
फिर हमें पता लगा लोकेशन ऑफ मेहर कि वो है कहाँ पे। अब हमने क्या जाना है कि मेहर शुरू कब हुई है। अब वहां पर तो कदीम से मेहर का सागर है, सरवरस सागर है, यहाँ कब प्रारंभ हुई। जैसे हम चर्च नहीं करते थे ना, पहले तो बताओ इसको कहते क्या है, फिर उसकी लोकेशन ढूंढते थे, तो मेहर की लोकेशन कहाँ, मेरे दिल में, यानी मोमिनों के दिल में है। अब वो शुरू कब हुई थी, परम धाम में तो अनादि है, अनंत है, यहाँ तो कभी तो शुरू हुई होगी ना वो मेहर। तो जब खेल दिखाने का ख्याल उपजा उसी समय यहाँ पर, यानी कि जैसे ही खेल में लेकर आए उसी समय वो मेहर का भी यहाँ पर आदि हो गया। सुंदर सा जी, वहां तो अनादि है, यहाँ प्रारंभ हो गया उनका उनकी मेहर का। चाहे वो ब्रज हो, चाहे रास हो, चाहे जागनी हो, हर पल हर घड़ी उनकी मेहर हम पे हमेशा बरसती रहती है। तो आज के बाद मेहर सागर का पाठ पाठ करवाना है तो बच्चों से करवाइए, उनको इस तरह का पाठ करवाना बहुत जरूरी है ताकि वो लय में आ जाएं। पर स्वयं करना है तो उस अंदर की मेहर को पकड़ लीजिए। चौपाई चाहे एक ही पढ़ी हो दिन में, चाहे वो भी ना पढ़ी हो। सुंदर साथ जी, मेहर सागर की चौपाई की बात कर रही हूँ, ब्रह्मवाणी से दूर होने की बात नहीं कर रही। सुंदर साथ जी, आइए देखते हैं स्वामी जी इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, पहली चौपाई जो है वो है और सागर जो मेहर का। अब और से शुरू करने की क्या जरूरत थी, सागर जो मेहर का लिख देते ना। और का मतलब क्या होता है, हिंदी में जब सेंटेंस हम लिखते हैं ना सुंदर साथ जी, तो और कहाँ लगाते हैं, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। अब एंड वाला बता रहा हूँ, वो है और सागर। मतलब जैसे हम नाम बोलू ना, राम श्याम सीता गीता, और ये है ना लास्ट वाला जो होता है ना, उसके पहले ये और आया करता है। उसमें सारा कुछ समाया हुआ, पिछले सातों सागर इनमें समाये हुए हैं। एक तो इनकी स्पेशलिटी ये है कि बाकी तो एक एक रंग के हुआ करते हैं, रस सागर इनसे पहले जो आता है, निस्बत का सागर, उनमें 10 रंग समाये हुए हैं। पर इनमें तो अनंत सागर, अनंत रंग समाये हुए, और सारे सागरों का रस जो है ना, जिसको बोलते हैं ना मल्टी विटामिन जूस बोलते हैं ना, एक होता है संतरे का जूस, एक होता है एप्पल का जूस, एक होता है ग्रेप का जूस, एक होता है मल्टी फ्रूट। मतलब उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, उसमें फ्रूट भी डाल दिए, ये वो रस है सुंदर साथ जी, मेहर का सागर। सारे अनंत रंग मैं आपको एक बार दिखाना जरूर चाहूंगी कि ये देखिएगा, मैंने इनकी एक पिक्चर भी ढूंढ के रखी है, सबसे पहले उनको देखते हैं। तो ये इस प्रकार के तो सागर हैं सुंदर साथ जी हमारे परम धाम में। मुझे कोई रंग याद नहीं थे, मैं भी आपके साथ साथ सीख रही हूँ, बिकॉज आई एम अ बिगिनर एंड आई वॉन्ट टू बी बिगिनर टिल एंड। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले पूर्व दिशा में, ये है हमारी, जिनको नई भी चर्च नहीं आती हो डोंट वरी, लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, ये होती है पूर्व दिशा, इधर होती है पश्चिम, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, और यदि अन्वी याद कर लीजिए, अ न व और ई, यानी कि अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, जो नए सुंदर साथ हों। अब सागरों के बारे में यदि हम जान रहे हैं तो पूर्व दिशा में आते हैं, जिनकी हम बात करेंगे अभी, ये 8वें सागर हैं। तो सबसे पहले पे चलते हैं, यानी कि अग्निकोण से हम शुरू करते हैं, इनको कहते हैं नूर सागर। नूर सागर होता क्या है सुंदर साथ जी, यहाँ लिखा भी हुआ है साथ साथ में, श्री राज्य के मुखार बिंद की शोभा का सागर। ये नूर सागर भी कोई सरवरस सागर से कम नहीं है, क्योंकि राज्य के मुखार बिंद की शोभा से ही तो पूरे परम धाम की शोभा है सुंदर साथ जी, वही तो मारिफत है, हकीकत तो सारी उनके मुखार बिंद से ही है। तो पूरे परम धाम का नूर उनके मुखार बिंद के नूर से ही आया करता है। तो पहला सागर नूर सागर, अग्निकोण, और इनका रंग क्या है, बिल्कुल सफेद। यदि आपने इस दुनिया में रंगों के बारे में, माया में यदि कभी सुना हो ना, तो आपको ये पता, ये जान के बड़ी खुशी होगी कि सारे कलर्स जो होते हैं ना वो व्हाइट में से झलकते हैं, व्हाइट में से सारे कलर्स निकले हुए हैं इस संसार में भी।
तो सफेद रंग में यदि आप इसको उसमें देखें भी ना कभी धूप में, उसमें रेनबो जैसा आपको दिखाई भी देगा। तो कहते हैं यहाँ 7 रंग है ना, तो इसलिए श्री परिक्रमा ग्रंथ में भी 7 रंगों, हम विबगयोर के नाम से भी उनको जानते हैं ना सुंदर साथ जी, लाल, और उसके बाद कौन कौन सा होता है, रेड, ऑरेंज, विबगयोर। रीड आउट योर गुड बुक इन वीनस, उसको इस प्रकार से लिखते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू इन वीनस, इंडिगो और वायलेट। सुंदर सा जी 7 प्रकार के इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं ना, तो कहते हैं क्योंकि माया में इतने रंग दिखाए हुए हैं, इसलिए वहां पर भी इन 7 रंगों को ही समाहित करके, क्योंकि हम दूसरे रंग ज्यादा समझ ही नहीं पाएंगे, तो श्री परिक्रमा ग्रंथ लौकिक मिसाल देकर उनको लिखा गया। और मुख्यतः जो रंग होते हैं 4 लिखे हुए हैं सुंदर सा जी, 4 नहीं 5, श्वेत और काला तो होता ही है, श्वेत और श्याम और लाल, नीला और पीला, क्योंकि लाल रंग किसी से नहीं बन सकता, नीला किसी से नहीं बन सकता और पीला भी नहीं, तो ये 5 रंग बेसिक रंग लिखे, इसलिए इन 5 रंगों का और 7 रंगों का वर्णन बहुत आता है श्री मुखवाणी में। अब ये क्या होता है, व्हाइट, व्हाइट से ही सारे रंग और निकले, आप समझ गए ना, राज्य के नूर से ही पूरा परम धाम नूरी हो रहा है, इसीलिए राज्य की शोभा का सागर, पहला सागर नूर सागर, अग्निकोण सफेद रंग का। सुंदर साथ जी आप उन सागर को लहराते हुए वाइट कलर का दूध के जैसा उज्जवल सुंदर साथ जी देख तो पा रहे हैं ना अपनी दृष्टि में, जितना विशाल आज तक देखा हो यहाँ पर, कम से कम उस महासागर टीवी में देखा हो, कहीं भी देखा हो, कम से कम उतना बड़ा तो जरूर बसा लीजिएगा। हालांकि परम धाम की बुलंदियां भी यहाँ पर नहीं आ सकती इस बुद्धि में, परम धाम के सागर की उपमा इसीलिए दी गई क्योंकि सागर की गहराई को यहाँ भी मापना बहुत मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि धनी के दिल की गहराइयों को मापना बहुत मुश्किल है। और बहुत सुंदर स्वामी जी ने अपने टीका में भी लिखा हुआ है कि जो लहरें क्रीड़ा कर रही होती है ना अंदर, वो लहरें हम हैं सुंदर साथ जी, सागर के साथ जो लहरें क्रीड़ा कर रही होती है ना, उन लहरों को क्रीड़ाएं दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि वो तो कर रही हैं क्रीड़ा। अगर उन लहरों की क्रीड़ाओं का आनंद लेना हो ना, तो सागर के किनारे बैठकर जब आप लोगे ना, तो वो क्रीड़ा अटखेलियां करती हुई बहुत सुंदर लहरें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए इनको देखने के लिए महामती जी को भी किनारे पर बैठकर देखना पड़ता था और फिर हमारे लिए लिखना पड़ता था। सुंदर साथ जी अटखेलियां करती हुई लहरों को और सागर को, सागर के साथ अटखेलियां करती हुई लहरों को, जब वो अंदर जाती थी उनके दिल की गहराइयों में, तब तो स्वयं ही उसमें डूब जाती थी क्योंकि नमक का ढेला बना ही उससे हुआ है, जैसे ही नापने अंदर जाएगा उसी के अंदर समा जाएगा। सुंदर साथ जी अब दूसरा सागर यानी कि दक्षिण दिशा में नीर सागर, आप थोड़े थोड़े रंगों का प्रतिबिंब यहाँ देख भी पा रहे हैं, ये बिल्कुल सफेद, उसके बाद लाल रंग का। सुंदर साथ जी हमें देखो कितना प्यारा, सबसे पहले सफेद में से क्या निकाला उन्होंने, लाल रंग निकाला, किसके लिए होगा, अपनी प्रियतमाओं के लिए ही होगा। और किसके लिए होगा सुंदर साथ जी, तो रूहों की शोभा का सागर, अपने पास, अपने बिल्कुल पास किसको रखा हुआ है, इस सागर के बिल्कुल करीब, ऐसे लगता है जैसे इस सागर के सहरग से भी नजदीक नीर सागर आ गया है। सुंदर साथ जी और यहाँ पर जहां उनका बॉर्डर है ना, वहां कितनी सुंदर गुलाबी आभा दिखाई देती होगी, क्योंकि जब ये व्हाइट और ये रेड आपस में मिलते होंगे, ऐसे ही जैसे हम धनी को देखते हैं ना, ऐसे ही हमारा मुखार बिंद भी गुलाबी हो जाया करता है जब उनसे मिलन की घड़ियां होती हैं। सुंदर साथ जी आत्मा भी गुलाबी आभा ले लेती है। तो इसी प्रकार लाल और ये सफेद रंग, तो ये कौन सा, रूहों की शोभा का सागर नीर सागर, और ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। सुंदर साथ जी उसके बाद कौन सा सागर है यहाँ पे, नैऋत्य कोण,
नैऋत्य कोण में कौन सा सागर सुंदर साथ जी? नूर, नीर, क्षीर भी बोलते हैं, क्षीर सागर इनको लिखा हुआ है, क्षीर सागर। नूर, नीर, क्षीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वरस। तो अभी चलते हैं क्षीर सागर, ये है नैऋत्य कोण में। ये है क्या सुंदर साथ जी? ये एक दिल का सागर है। सोचिए हमें झीलना किसमें है, और यहाँ कौन से सागर है? यहाँ जहर भरे सागर हैं सुंदर साथ जी, यहाँ विवादों के सागर हैं, यहाँ पर ईर्ष्या के सागर हैं, यहाँ द्वेष के सागर हैं, जिनमें हम यहाँ के नहीं हैं, हम जीव सृष्टि नहीं है सुंदर साथ जी। ना तो हमें विवादों के सागर से कोई लेना देना है, ना हमें ईर्ष्या के सागर से, ना फिर द्वेष के सागर से, ना क्रोध के सागर से, और ना ही मोह के सागर से कुछ लेना देना है सुंदर साथ जी। वो इस जीव के साथ लगे हुए हैं, पर हमें कहाँ डूबना इतराना है, हमें तो धनी की शोभा में डूब जाना है। उसके बाद अपनी शोभा तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी सुंदर साथ जी। यदि रूहों की गरिमा का, प्रेम की ध्वजा की गरिमा जो लाल रंग की है सुंदर साथ जी, उसका पता लग गया तो एक दिली आने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं सोच रही थी यहाँ पर 7 रंग होते हैं, राजी ने देखिए, आप देखिएगा एक बार, व्हाइट से सारे निकलते हैं, उसके बाद रीड आउट योर गुड बुक इन वीनस, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। रीड मतलब रेड, इंद्रधनुष का लाल रंग, फिर उसके बाद ऑरेंज दिया ही नहीं राजी आपने, सीधा येलो, ग्रीन, ब्लू, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं राजी इंद्रधनुष के हिसाब से। ये इंद्रधनुष लग भी रहा है ना सुंदर साथ जी, कितना प्यारा लग रहा है। ये इंद्रधनुष नहीं है, ये ब्रह्म धनुष है, हमारे पिया जी का ब्रह्म धनुष बना हुआ ब्रह्म सर्कल है ये सुंदर साथ जी। ऐसा सर्कल, ऐसा वृत्त, ये ब्रह्म वृत्त ऐसी है कि एक बार रूह ने इसमें प्रवेश कर लिया, धनी की शोभा में, धनी की शोभा के इस सर्कल में एक बार प्रवेश कर लिया ना, बस उतनी देरी है, जैसे ही प्रवेश किया निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है सुंदर साथ जी। उसके बाद फिर उसी वृत्त में बार बार चक्कर लगाती है रूह, कहाँ कहाँ जाती है, अपनी शोभा जान जाती है, एक दिली में भी चली जाती है, और उसके बाद इश्क में झीलती है, क्या क्या करती है। उसके बाद इन सागरों में निकलने की कभी इच्छा ही नहीं होती, फिर तो पन्ना जी की तरहटी में विश्राम कर बस इन्हीं में 24 घंटे, तब वहां कोई घंटे नहीं, जब महामती जी के धाम हृदय में ही प्रवेश कर गए ना, तो समझ लीजिए परम धाम में ही पहुंच गए, और वहीं का विचरण हर समय जैसे महामती जी किया करती हैं, वो रूहें भी वही किया करती हैं सुंदर साथ जी। तो मैंने सोचा ऑरेंज कलर तो राजी आपने दिया ही नहीं, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि ऑरेंज क्यों नहीं दिया, पर अभी अभी बात करते हुए पता लगा, जैसे यहाँ पे गुलाबी रंग दिया ना उन्होंने, यहाँ पे लाल और पीला जब यहाँ मिल जाता है ना सुंदर साथ जी यहाँ पर, तो वो ऑरेंज बन जाता है। वो संतरी रंग का बहुत ही सुंदर केसरिया रंग बोलना चाहिए, केसरिया रंग इतना सुंदर बन जाता है। कब बनता है सुंदर साथ जी? जब हमें अपनी शोभा, अपनी गरिमा, अपने श्रृंगार का पता लगे, और हम एक दिली, मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं, हम अरस परस हैं, परम धाम में भी और यहाँ पर भी सुंदर साथ जी परमहंसों ने एक दिल होकर दिखाया है, तो हमें भी तो सिखाया है ना, थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर भी अब आने लगा है वो एक दिली, हमारे अंदर एकत्व की भावना जो आती जा रही है ना, बस इस सागर के कारण ही आती जा रही है। तो सुंदर साथ जी इतने सुंदर सागरों का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में कर तो दिया था राजी, सागर ग्रंथ अलग से बनाने की क्या जरूरत थी आपको, जब सागरों का वर्णन पहले ही कर चुके थे, है ना। तो यहाँ पर वहां पर कौन से सागरों का वर्णन किया है सुंदर साथ जी? एक एक थंब परिक्रमा ग्रंथ में जब हम इन 8 सागरों के बारे में पढ़ें, एक एक थंब कैसा दिखाई दे रहा है, एक एक उनमें बहता हुआ जल कैसा है, टापू महल कैसे हैं, हर प्रकार का वर्णन उसमें कर दिया। इसको बोलते हैं देखने में वो कैसे लग रहे हैं।
पर उनकी जो गहराई है ना, रूहों की शोभा, जो बातुनी जिसको बोलते हैं ना, उसका वर्णन सागर ग्रंथ में कर दिया। देखने में कैसा लग रहा है परम धाम, वो तो सारा वर्णन कर दिया, पर सागर ग्रंथ में आकर उन सागरों का फिर से जो वर्णन किया है ना सुंदर साथ जी, तो एक एक जो अंदर सटल सूक्ष्म उनके हृदय में ये जो सागर लहरा रहे हैं ना, आज मूल मिलावे में बैठे हुए अक्षरातीत हमारे प्राण प्रियतम के हृदय में ये जो लाड के सागर लहरा रहे हैं ना, ये उनका वर्णन किया है। बातुनी जब रूह उनके हृदय के अंदर झीलेगी जाकर, तभी उनको इन सागरों का पता लग सकता है सुंदर साथ जी। तो ये कौन सा है? नैऋत्य कोण, बिल्कुल आप सही समझे, क्षीर सागर, और ये पीले रंग का है, पीत रंग का सुंदर साथ जी, इतना प्यारा। पहले बिल्कुल सफेद, थोड़ा सा आगे नहीं जाते हैं, ये बहुत आगे जाते हैं, नक्शे में थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहां तो सोचिए महासागर उल्लंघ के फिर यहाँ जाते हैं। पर पिया का हाथ पकड़ा हो तो फिर यहाँ एक पल में रूह की इच्छा होती है सुंदर साथ जी, चाहे कितना बड़ा महासागर हो, वो फटाफट यहाँ पहुंच जाती है, रूह अपनी इच्छा से पहुंच जाती है। यहाँ भी माया के कितने ही बड़े पहाड़ों, कितने ही बड़े सागरों, रूह की इच्छा यदि बल पकड़ गई तो वो 1 मिनट में उनको पार करके पिया के पास पहुंच जाती है सुंदर साथ जी। तो पीले रंग का क्षीर सागर नैऋत्य कोण किसका है सुंदर साथ जी? एकत्व का, यानी कि राज्य की शोभा का, रूहों की शोभा का, फिर एक दिली का सागर। अब आगे चलते हैं, तो ये कौन से रंग का दिखाई दे रहा है? हरे रंग का सुंदर साथ जी। इंद्रधनुष में ऐसे ही रंग आते हैं, बस ऑरेंज यहाँ बॉर्डर में दिया उन्होंने, बहुत ही प्यारा। अब ये कौन सा सागर है? दधी सागर। दधी को दूध भी बोलते हैं सुंदर साथ जी, दधी दही होती है शायद। दधी सागर सुंदर साथ जी, दधी सागर कौन सा? युगल स्वरूप की। यहाँ तो पिया जी की शोभा है, यहाँ रूहों की शोभा है, यहाँ एक दिली पूरे परम धाम का एकत्व, और यहाँ युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी के शोभा और श्रृंगार का सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा उनके श्रृंगार का हरे रंग का सागर, उनके श्रृंगार से ही पूरा परम धाम वनों ही वनों से भरा हुआ, कितनी हरियाली उसमें दिखाई देती है सुंदर साथ जी। ये युगल स्वरूप के श्रृंगार से ही तो है, सारी शोभा परम धाम की पिया जी के नूर से है, रूहों की शोभा से है, उनकी एक दिली से है, और युगल स्वरूप के श्रृंगार में पूरा परम धाम श्रृंगारित हुआ दिखाई देता है। तो दधी सागर हरे रंग का, युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर, और पश्चिम दिशा में सुंदर साथ जी। अब आता है वायव्य कोण। कोण मतलब कॉर्नर होता है बीच में, 8 दिशाएं हैं ये, तो ये कौन सी दिशा हुई? 5वीं दिशा पे आए हैं। 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर तो इतना प्यारा होता है। 5 यहाँ पे शक्तियां भी होती हैं सुंदर साथ जी, क्या क्या कर दिखाया उन 5 शक्तियों ने यहाँ पर। और 5वां ये जो सागर है ना, वो 5वां सागर नहीं है, वो एक्चुअली में पहला ही है, दूसरा भी पहला ही है, तीसरा भी पहला ही है, चौथा भी पहला ही है, और 5वां भी, क्योंकि पहले से ही सारे निकले हुए हैं। ये है इश्क का सागर, घृत सागर, घी भी बोलते हैं उसको सुंदर साथ जी। घृत सागर, 5वां सागर इश्क का। इश्क पिया जी ही तो है, रूहें भी तो पिया जी के हृदय के अंग हैं, पिया जी ही तो हैं, एकत्व भी तो उन्हीं के दिल में से आया है, युगल स्वरूप भी उन्हीं के दिल में से है, और इश्क तो है ही राज्य। उनको आप नूर कहें, रखे भी बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल यहाँ पे इक्वल साइन डाल दिया जाए, अगर डाल के देखते हैं कैसा प्यारा लगेगा सुंदर साथ जी। तो राज्य हो, उनका नूर हो, उनका इश्क हो, देखिए ये बिल्कुल बराबर कितने सुंदर लगते हैं, चाहे वो राज्य कहें, चाहे फिर कहें उनका इश्क। इश्क कौन से रंग का सुंदर साथ जी? आसमानी रंग का, आसमान की तरह पूरे परम धाम को नभ
जैसे नभ घेरे रहता है ना पूरी पृथ्वी को, ऐसे इश्क ने घेरा बनाया हुआ है पूरा परम धाम। इश्क के बिना वहां कुछ है ही नहीं। पत्ते इश्क के, फूल इश्क के, नहरें इश्क की, जल इश्क का, थंब इश्क के, पिया इश्क के, श्यामा इश्क की, रब्द भी इश्क का। सुंदर सा जी, क्योंकि करते ही बड़ा प्यार है एक दूसरे से सारे, तो ये है वो इश्क का सागर। सुंदर सा जी, यहाँ से ही वो रब्द की जो तरंगे हैं ना, वो पैदा होकर राजी ने हमारे हृदय तक पहुंचाई थी। और नेक्स्ट जो है वो जो इतना प्यारा सागर है सुंदर सा जी, जिसको आज हम झीला करते हैं, जिस सागर का विलास हम यहाँ पर ले रहे हैं सुंदर सा जी, ये है मधु सागर। काले रंग का मधु सागर, ब्लैक कलर, ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं ना सुंदर सा जी। यहाँ पे आप सोच के देखिएगा, आसमानी के बाद जब काले श्वेत श्याम होता है ना, आसमानी के बाद जब श्याम रंग का लहरें, ऐसे लगता है जैसे कि सैटिन का कपड़ा नहीं होता सुंदर सा जी, बहुत कोमल रेशम की लहरें हों ब्लैक कलर की, यानी कि श्याम रंग का वो सागर, मधु सागर, ज्ञान का, इल्म का सागर। कभी हमने परम धाम में इस इल्म का विलास देखा ही नहीं था, कोई ज्ञान ही नहीं था सुंदर सा जी वहां पे। आज यहाँ पर आकर इस ज्ञान में, इस ज्ञानमय स्वरूप में, इस वांगमय कलेवर में, इस ब्रह्मवाणी में कितना आनंद है। इस सागर को तो सुंदर सा जी, इसी सागर से ही सारे यहाँ पर उद्धृत होते हैं सुंदर सा जी। ये यहाँ काल माया की बात हो रही है, ये मधु सागर में झीलते हैं जब, तब हमें राज्य की शोभा का पता लगता है। उसके बाद अपनी शोभा का, एक दिली का, और फिर सुंदर सा जी युगल स्वरूप के श्रृंगार का, और फिर उसके बाद इश्क का हमें पता लगता है केवल और केवल मधु सागर से। ये मधु सागर आता कैसे है, सबको तो नहीं मिल पाता। इल्म का सागर, श्याम रंग का मधु, और हमारे पास तो श्याम और मधु दोनों ही हैं यहाँ पर। मधु दीदी और श्याम भैया दोनों इसमें समाये हुए। ये देखिए उत्तर दिशा में सुंदर सा जी ये शोभायमान है, अति सुंदर, अति प्यारा ये इल्म का सागर। धनी जी ने इतनी मेहर की है, जो इतना, पहले तो ये सागर आया, फिर कहते हैं इस सागर में दूर बैठे देखते जा रहे हो, डुबकी नहीं लगा रहे, क्योंकि समझ में नहीं आ रही कि डुबकी इधर से लगानी, इधर से, कहीं समझ में ही नहीं आ रहा। बोलते टीका कर देते हैं, कोई बात नहीं, इनको अर्थ ही समझ नहीं आ रहे कि जाना किधर से है, कहीं इधर डूब जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। पर इस सागर में जो डूबा वो पार हो जाता है, और जो पार होना चाहता है वह डूब जाता है। तो दोनों तरह से फायदा तो हमारा ही है सुंदर सा जी। बहुत ही सुंदर श्री राज जी ने ये यहाँ पर जो ब्रह्मवाणी, कुलजम वाणी दे दी उसमें झीलने के लिए। अगला है सुंदर सा जी रस सागर। देखिए कुछ ज्यादा रंग इसमें दिखाई देते हुए, तो 10 रंगों का सम्मिश्रण है ये, और इसको क्या कहते हैं, निस्बत का सागर। निस्बत यानी जब तक अपने संबंध की पहचान नहीं होती, जब तक हमें पता ही नहीं कि राज्य हमारे लगते क्या है, हमारी निस्बत क्या है, उसके बिना तो अंदर कुछ उतर ही नहीं सकता। तो इसके, ये देखिए, यदि ये पता हो, यही बताता है ये सागर, इशारा करके बताता है कि इसके साथ तुम्हारी निस्बत है क्या। नूर सागर के साथ रस सागर मिलते हैं तो कितना प्यारा लगता है। जब नूर सागर यानी राज्य की शोभा का पता लगता है, निस्बत से पता लगता है, तो कितना आनंद अंदर आता है। फिर कैसे युगल स्वरूप का श्रृंगार, एक दिली, अपनी शोभा, अपनी आत्म, अपनी परात्म किस प्रकार अंदर ही अंदर दिखाई देने लगती है, और कैसा आनंद आता है सुंदर सा जी। जब तक निस्बत की पहचान नहीं है तब तक जाहिरी मेहर मांगा करते हैं, राजी ये कार्य कर दीजिए, क्योंकि पता ही नहीं वो मेरा लगता क्या है। यदि अधिकार पूर्वक मांगना है सुंदर सा जी, मांगना भी है, बहुत सुंदर स्टेजेस स्वामी जी ने बताई हैं, तब तक मांगना है जब तक
पूर्ण पहचान हमें नहीं है तब तक हम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अधिकार पूर्ण मांगिए, दावे से प्रेम मांगना है, फिर भी माया का कुछ नहीं मांगना सुंदर साथ जी, बातुनी मेहर मांगनी है। कहते हैं प्रेम अधिकार से मांगिए तब तक जब तक पूर्ण पहचान अभी नहीं है। तो अपना अपना अंदर पता लगने लग जाएगा। और जैसे ही इंद्रावती जी कहती हैं निस्बत की पूर्ण पहचान हो गई कि ये मेरे लगते क्या हैं, मैं पटरानी हूं इनकी, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, इश्क मांगू तो भी गुनाह। पर वो स्थिति आनी चाहिए सुंदर साथ जी। उस स्थिति तक आने से पहले वी हैव राइट्स, हम मांग सकते हैं, उनसे खुल के मांग सकते हैं। पर क्या मेहर सागर भी पढ़िए तो जाहिरी मेहर के लिए नहीं कि ये मेरा लौकिक कार्य हो जाए। आइए मेहर सागर पढ़ते हैं। कब पढ़िए? जब बातुनी मेहर, पढ़िए नहीं, तब तो एक चौपाई में ही राजी दे जाएंगे सुंदर साथ जी। और पूरा यदि अर्थ अपने अंदर लेकर यदि हम करें, 5 बार पढ़ते हैं ना, आज एक बार डूब के पढ़ के देखिएगा, मंथन अंदर अंदर चलता रहे, देखिएगा मेहर सागर में कितना कुछ समाया हुआ है धनी जी ने। उसके बाद सुंदर साथ जी ये रस सागर, ईशान कोण, 10 रंग का 4 चीजें होती हैं बस। ये देखिए नाम क्या है? रस सागर। कहाँ पर है? लोकेशन क्या है? ईशान कोण। परम धाम में ईशान कोण, मेरे हृदय के भी ईशान कोण में ही है सुंदर साथ जी ये। तो ईशान कोण, उसके बाद क्या होता है? इनका रंग कौन सा है? 10 रंग के हैं। और कौन सा सागर है ये? निस्बत का सागर है। 4 चीजें हर सागर में हमने ध्यान रखनी है। अब आते हैं 8वें सागर, और सागर। यानी कि क्या कहा राजी ने? नूर सागर कौमा नीर सागर कौमा क्षीर सागर कौमा दधी सागर कौमा घृत सागर कौमा मधु सागर कौमा रस सागर और सर्वरस सागर। लास्ट से पहले कौमा नहीं लगता। तो ये और जो है ना, इसमें स्पेशलिटी क्या है? अनंत रंग समाये हुए। कहते हैं उसमें व्हाइट भी है, उसमें रेड भी है, उसमें येलो भी है, ग्रीन भी है, आसमानी भी है, ब्लैक भी है, श्याम भी है, 10 भी हैं। और उनके अलावा अनंत रंगों को समाये हुए। पहले ना सोचिए, पहले अपने हृदय में एक बार अंदर की आंखें, इन आंखों को मूंद कर अनंत रंगों की लहरें उठती हुई, इतनी नूर भरी वो लहरें हों, चमकती हुई, ऐसे लग रहा है आंखें नहीं खुल रही उनके सामने। इतना प्रकाश इस सागर में से निकल रहा है, इतना प्रकाश, उतना ही प्रकाश मेहर सागर में से निकला करता है सुंदर साथ जी। इसका मंथन किया जाए तो ऐसी छाछ अलग और मक्खन अलग हो जाता है सुंदर साथ जी। दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं जो मेहर सागर को अंदर समा लिया, मक्खन मेरा अलग हो गया, आत्मा मेरी जीव भाव से अलग हो गई। सुंदर साथ जी आज तक छाछ में ही मक्खन समाया हुआ था, पर अब ऐसा लगता है मेहर सागर के बाद आत्मा को और छाछ को, जीव और उसको अलग कर दिया गया। अब कोई मशीन नहीं जो उसको उसमें वापस डाल सके। तो इस मेहर सागर को इस प्रकार हमने करना है। पूर्व दिशा में सर्वरस सागर, अनदर नेम उनका मेहर सागर, दूसरा नाम भी दे दिया गया सुंदर साथ जी। कितना प्यारा! सर्व रस, सारे रंग तो समाये ही हैं, सारे रस भी इनमें समाये हुए हैं। जरा चख के देख लीजिएगा कितने हृदय के रस राजी ने इनमें समा दिए हैं। उनकी किरणें तो देख ही रहे हैं कितने प्रकार की हैं, कितने प्रकार का जल बह रहा है। जरा उसको अपने हथेली में लेकर उसका रस भी चख कर देखिएगा सुंदर साथ जी। राजी के हृदय का कैसा रस उन्होंने मेहर सागर में उड़ेल दिया। मेरे भी हृदय की पूर्व दिशा में ही बहते हुए, मेरे का मतलब होता है हम सब यही सोचें सुंदर साथ जी, हमारे हृदय में भी परम धाम है, उसमें भी दिशाएं तो यहाँ के हिसाब से ही दी हुई हैं। उसकी भी पूर्व दिशा में ये बहता हुआ सागर क्यों बह रहा है? पूर्व दिशा में जाते ही ये सागर मिलता है सुंदर साथ जी। यहीं पर इससे जस्ट पहले जबराइल फरिश्ता हमें उतारता है, वहां पर उड़ाते हुए अपनी पंखों की उड़ान पे लेके जाते हैं। इन्हीं के किनारे पर हमें उतार के आते हैं। जब हम जाते हैं ना धनी की मेहर
के बिना अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं। सबसे पहले ये मेहर सागर सामने आते हैं और उसके बाद पूर्व दिशा में क्यों रख दिया, इधर रख देते, हम तो यहाँ से जाते हैं। और पश्चिम में क्यों लेकर जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि पश्चिम में युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर है। तो यहाँ से जाते हैं सीधा और जाते किनके पास हैं, युगल स्वरूप के पास, उन्हीं के श्रृंगार में डूबने के लिए। सुंदर साथ जी यही तो चितवन है, और चितवन है ही क्या, कोई कुछ गिनना नहीं, गिनते किस लिए, केवल वो शोभा क्या क्या रास्ते में आता है सुंदर साथ जी, यदि वो भी पता हो। अभी तो पहली बार तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा धनी जी, मेहरों से लबालब भर के जो आप प्याले पिला रहे हो ना, उससे तो बस आपका हाथ भी नहीं पकड़ा। मुझे तो ऐसा लगा आज मूल जब उनके पास में गई हूँ चितवन करने के लिए, मैं मतलब हम सारे सुंदर साथ जी, जब मैं उनके पास मिलने के लिए गई, सरवरस सागर से थोड़ा सा पहले जबराइल ने अपने पंखों से उतारा उड़ान भर के सुंदर साथ जी, तो क्या हुआ, मूल मिलावे में धनी थे ही नहीं, वो तो मेरे पास आ गए कि आज पहली बार मेरी रूह आत्म दृष्टि से मुझे यहाँ मिलने आ गई है, मेरे ही हृदय में समाये हुए धनी, मूल मिलावे से भी उठकर आए हुए धनी। ऐसा लगा मूल मिलावे में तो वो विराजमान है ही सुंदर साथ जी, हर पत्ते पत्ते में मेरे पिया विराजमान, और वो आकर मेरे हृदय में तो समाये हुए थे। मेरा हाथ पिया ने ही पकड़ा और पिया से ही मिलाने को पिया ही चल पड़े। कितने प्यारे धनी, उड़ाते हुए कैसे लेकर जा रहे हैं मूल मिलावे की तरफ। जरूर ये उनकी बातुनी मेहर है सुंदर साथ जी, एक एक शब्द इतना प्यारा। आइए चलते हैं, दिल तो कर रहा था सागर ग्रंथ शुरू कर लिया जाए, इतने सुंदर सागरों का वर्णन उनमें किया गया, पर अभी हम फिलहाल 8वें सागर से ही धनी ने लेकर जाना हो शायद हमें। लेट्स सी राज्य के क्या प्लान्स है। आइए शुरू करते हैं। इस प्रकरण में, इस प्रकरण को पढ़ने से पहले स्वामी जी की अनुभूमिका बहुत सुंदर है, जो उन्होंने अनुभूमिका बनाई है, फिर हम मेहर सागर की ओर चलेंगे सुंदर साथ जी। श्री कुलजम स्वरूप निजनाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। निजनाम श्री कृष्ण जी पहली 5 किताबों में, और सनंद से निजनाम श्री जी साहिब जी। मैं यहाँ पर भी दोनों ही बोलना चाहूंगी सुंदर साथ जी, ताकि मिलकर हम इस मेहर सागर में झीले। ये मिलना उनकी सबसे बड़ी बातुनी मेहर है। निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। सागर श्री किताब 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। अक्षरातीत का हृदय दिव्यताओं का सागर है, डिविनिटी, नूर, नूरी जो होती है ना क्वालिटीज उनकी, गुणों का, उसका सागर है। सागर शब्द का प्रयोग यहाँ अनंत के भाव में किया गया, क्योंकि सागर की गहराई को मापना बहुत मुश्किल, उसकी गहराई तो मापना मुश्किल होता ही है, उसका जो डिस्टेंस होता है ना, दूर तक आप निहारो, कोई और छोर उसका दिखाई नहीं देता कहाँ पे ये खत्म हो रहा है। जिस प्रकार मानवीय बुद्धि के लिए मात्रा की दृष्टि से सागर का जल अनंत अथाह होता है, उसी प्रकार श्री राज्य के दिल के सागरों को सीमाबद्ध करना असंभव है। सुंदर साथ जी वहां पर तो है ही, यहाँ पर भी वो सागर, सोचिए हम कितने धनवान हैं सुंदर साथ जी, हम यहाँ की मुश्किलों का रोना रोते रहते हैं, हमें राज्य ने इतनी संपदा, इतना धन दे दिया है ना हमारी। ये तो वही हुआ जो गरीब भिक्षुक कटोरे मांग मांग के रोता रहता है, उसको पता ही नहीं उसकी झोपड़ी में नीचे ही कितने सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। तो हमारे भी हृदय के अंदर ही सारा धन दे दिया, इतने धनवान होते हुए भी अब कभी नहीं रोएंगे सुंदर साथ जी, कभी भी नहीं। इतना प्यारा हमें संपत्ति हमारे नाम पे कर दी है राज्य ने, किसी को नहीं दिया, मिलती भी उन्हीं को है जिनकी निस्बत होती है। उसी प्रकार जैसे सागर का जल अनंत होता है,
उसी प्रकार श्री राज जी के दिल के सागरों को, सुंदर साथ जी ये कोई ऐसे ही नहीं है परम धाम में ये बना, दिल का स्वरूप है उनके। दिल के सागरों को सीमाबद्ध करना, लिमिटलेस, इलम लिमिटलेस। आपने देखा इसकी कोई लिमिट नहीं, दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं, दुनिया तो छोड़ ही दीजिए, माया का तो ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जिसका उत्तर ना हो। रूहों के दिल में भी जो प्रश्न आया करते हैं, परम धाम के लिए भी अगर कोई आता है ना, सारे उत्तर चाहे आज से 400 साल पहले जरूर उतरी होंगी, पर आज भी नित्य नवीन सुख देती हुई ब्रह्मवाणी इन सागरों को सीमाबद्ध करना असंभव। उनकी शोभा का सागर सीमाबद्ध कैसे किया जा सकता है? अक्षरातीत की शोभा को सुंदर साथ जी सागर की गहराई मापने का प्रयास करने वाला नमक का टुकड़ा। जैसे ही सागर में गोता लगाता है, वैसे ही थोड़ी देर में अपने अस्तित्व को उस अनंत सागर में विलीन कर लेता है। सुंदर साथ जी यही महामती जी कैसे विलीन होकर फिर उनको बिठाया जाता होगा, फिर नमक के टुकड़े को किनारे पे बिठाया जाता होगा कि नहीं इस बारे में तूने लिखना भी है। कैसे भीग भीग जाती होंगी वो कि अंदर उत्कंठा है, अंदर डुबकी लगाऊं, पर मुझे लिखने की भी, उन्होंने जागने की भी, मेरे ऊपर उत्तरदायित्व लेना कोई आसान नहीं होता। जो शोभा उनको मिली है ना सुंदर साथ जी, वो शोभा उनके गुणों के आधार पे ही राज जी ने उनको दी है, जो उन्होंने रास में कर दिखाया था इंद्रावती जी ने। वस्तुतः उसका प्रकटन भी तो उसी सागर से हुआ है, नमक के टुकड़े का, जिसकी वो माप करना चाहता था। तो कभी नहीं माप पाएगा, नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो मापेगा कहाँ से? वो तो वही बन जाएगा, पूरा सागर नमकीन और नमक में सागर, सागर में नमक। सुंदर साथ जी इसी प्रकार धनी के हृदय में हम और हमारे हृदय में धनी, अरस परस कितना सुंदर ये समन्वय पिया ने बना दिया है। हमें माया से फुर्सत नहीं मिल रही सुंदर साथ जी, उस ब्यूटिफिकेशन जो उन्होंने की है ना इतनी सुंदर, उसको देखने की फुर्सत हमें नहीं मिल रही है। अक्षरातीत श्री राज जी के हृदय में प्रेम, सौंदर्य, ज्ञान, तेज, एकत्व आदि के अनंत सागर लहरा रहे हैं, जिनका प्रकट रूप परम धाम के 25 पक्ष प्रकट रूप जो दिखाई दे रहे हैं, श्यामा जी, हम सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आदि हैं। आदि क्यों लिख दिया सुंदर साथ जी? और इतना कुछ है वहां पे, यहाँ पे मिसाल देके उतना सा ही वर्णन किया। भला एक ही पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़ ये थोड़ी होंगे, ये तो कहते हैं छोटा सा देश ही इतना हो जाता है। वो कहते हैं 12,000 तो छोटी सी जनसंख्या होती, सिर्फ यहाँ पर उसमें लेकर आए हैं शुमार में, बेशुमार को शुमार में लाया, नहीं तो समझ नहीं आएगी, बोल देंगे इनफाइनाइट है, वहां पे कोई चीज नहीं आएगी। इस बुद्धि में समाने के लिए केवल लिखा हुआ है सागर अपनी लहरों के साथ कैसे लीला करता है, इसका अनुभव सागर में डुबकी लगाकर नहीं बल्कि सागर के किनारे बैठकर लिया जा सकता है। अनहोनी घटना के रूप में परम धाम की आत्माओं का इस नश्वर जगत में पदार्पण हुआ, जिसके कारण स्वयं अक्षरातीत भी अपने आवेश स्वरूप से इस संसार में महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हुए और सागर ग्रंथ के रूप में उन्होंने अमृत की ऐसी धारा बहाई जिसका पान करने वाली आत्माओं ने सागर के उन गुह्य भेदों को भी जान लिया जिनको वे परम धाम में भी नहीं जान सकी थी। सुंदर साथ जी क्या देने आ गए हैं, वो कहते परम धाम में भी नहीं दे सकता, मैं अपने देश में भी नहीं दे सकता, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप ले ही नहीं रहे हो। क्या 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 जतन करके मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, किसी तरह की मिठास तेरे हृदय में मैं घोल दूं, क्योंकि विष की नदियां में डूबते हुए कोई मीठा अंदर डाल देना
तो उसका स्वाद कैसा होता है बस वो दिखाने आए हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि मीठे मीठे सागरों में रमण करते हुए अंदर मिठास डाली, उसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी। ये लाड उनके हृदय में आया है, जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। वो लज्जत, वो ट्रू टेस्ट जो है ना, वो ट्रू टेस्ट मैं तुमको दे पाऊं, वो स्वाद मैं तुमको दे पाऊं जिसका आपको पता नहीं लग रहा था, हमें पता नहीं लग रहा था। सुंदर साथ जी कहते हैं परम धाम में भी नहीं जान सकी थी, तो आज से ही सुंदर साथ जी उस असल लज्जत को लेना शुरू करेंगे। सागर ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1744 में, आपको याद है ना कब पन्ना जी में आए थे? 1741 में, है ना? 1741 में पन्ना जी आए और 44 में श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में इनका अवतरण हुआ है। यह ग्रंथ अक्षरातीत के दिल एवं स्वरूप के 1700, हाँ जी मुझे लग रहा था 1740 या 41, 1740 में आए और 4 इयर्स के बाद वहां पर मारिफत के सारे ग्रंथ उतरे हैं सुंदर साथ जी। ये ग्रंथ अक्षरातीत के दिल एवं स्वरूप के 8 सागरों पर, दिल के और उनके स्वरूप के 8 सागरों पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है सुंदर साथ जी। अब हम शुरू करेंगे, केवल एक ही चौपाई पढ़ेंगे, समय हो गया है हमारा, पर और सागर जो मेहर का, इनसे शुरू करते हैं। ये देखिए इस प्रकरण में मेहर सागर की विशेषताओं पर विशेष विवेचना की गई है। सागर 8वां मेहर का और सागर। और सुंदर साथ जी इसके पहले एक बात हृदय में जरूर आत्मसात करेंगे कि आज के बाद जब भी मेहर सागर पढ़ें तो उन चौपाइयों के साथ साथ उनका रस अंदर, सर्व रस है सुंदर साथ जी इसके अंदर, इसको सर्व रस सागर कहा गया है, तो उनका रस अंदर जरूर जाना चाहिए। यदि हम कह रहे हैं ना और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत, तो एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ और मेरा आत्मार्थ, जो मेरी आत्मा इसमें से ग्रहण करना चाहती है ना, उसको ग्रहण किए बिना अगली चौपाई पे नहीं जाएंगे। हम ये फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे अब कि आज हमने 5 बार किया, आज हमने 21 बार किया, आज हमने 40 बार किया, आज हमने नहीं। चाहे एक ही चौपाई पढ़िए, 2 ही चौपाइयां पढ़े, पर उसके रस को अंदर लिए बिना, अगर रोज एक चौपाई का रस अंदर चला गया तो सोचिए जितनी इनकी चौपाइयां है ना, सर्व रस में से कम उतने रस, और कम से कम नहीं है, इनमें सर्व रस एक्चुअली में समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। और ये 8वां सागर, अब 8th है लास्ट इस दुनिया के हिसाब से। वहां तो 8 सागर कहे गए हैं, अनंत सागर हैं, स्वामी जी ने लिखा हुआ है। और ये 8वां सागर प्रियतम पार ब्रह्म की मेहर का, कृपा का सागर है, और सागर जो मेहर का, सो शोभा अति लेत, इतनी शोभा है इसकी जिसकी शोभा अनंत है, इतनी शोभा, इतने रंग, सर्वरस, इसका कितना वर्णन किया जाए बताइए। अब लहरें आवे मेहर सागर, इस सागर में कहते हैं अन्य 7 सागरों की विशेषताएं, खूबी सुख समेत, अपने आनंद सहित, खूबी होता है आनंद, अपने विशेषताओं और सुखों के समेत, खूबी होती है विशेषताएं, सुख होता है आनंद, यानी 7 सागरों की विशेषताएं भी इनमें समाई हुई हैं, सारे रंग भी समाये हुए हैं, यानी राज्य की शोभा भी इनके अंदर है, एक दिली भी इनके अंदर है, रूहों की शोभा भी है, युगल स्वरूप का श्रृंगार भी है। कितना गरिमा वाला ये सागर है सुंदर साथ जी, जिनमें मेरे धनी की शोभा, उनका नूर है, उनके मुखार बिंद का नूर इनके अंदर है। धनी का मुखार बिंद इस सागर में ही देख लेते हैं सुंदर साथ जी। मूल मिलावे तक आ रहे हो, राजी कहते हैं मेरा मुख तुमने देखा नहीं, सरवरस सागर को पार करते हुए उसके थंबे देखकर ही आ गई क्या?
मेरे मुखार बिंद की शोभा भी है उसमें, तूने देखी क्यों नहीं? तेरी शोभा भी इसी के अंदर थी। एक दिली के साथ आई हो कि नहीं आई हो? यहाँ एक दिली कर ली है तो आना। इसलिए एक दिली में झीले बिना, सुंदर साथ जी, इस एक दिली जिसमें सारे सागरों की विशेषताएं समाई हैं, तो एक दिली भी है उसमें, एक तत्व का सागर भी है, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे हम। हाथों में हाथ डाल लीजिए। यहाँ पर जब तक सुंदर साथ के लिए एक दिली का भाव नहीं आता, सर्वरस सागर से ही आगे नहीं जा सकते। कहाँ मूल मिलावे जाएंगे सुंदर साथ जी? केवल कहेंगे पर जा नहीं पाएंगे। तो सुंदर साथ से प्यार करके एक दिली हाथ में हाथ डाल के सुंदर साथ जी वहां तो एकांत में ही जाएंगे, पर यहाँ हाथ में हाथ होंगे। कितनी प्यारी हिकमत है ये राज्य की। सारी विशेषताएं, यानी कि इल्म का सागर भी इनके अंदर, इश्क का सागर भी इनके अंदर, निस्बत का सागर भी इनके अंदर। कितना प्यारा ये सागर है सुंदर साथ जी, अपने आनंद सहित छुपी हुई है इनके अंदर। इस सागर के पहले के, पूर्व के मतलब दिशा नहीं, पहले जो 7 सागरों का वर्णन हुआ है ना, उनकी अनंत लहरें उमड़ती हैं। राज्य के शोभा की लहरें सुंदर साथ जी। कितना मीठा ये सागर है जिसमें सारा कुछ राज्य ने समाया, और फिर कहते हैं ये खेल दिखाने का ख्याल उपजा। जब मेहर का दरिया दिल में लिया, ये जो दरिया है ना, ये अपने दिल में उन्होंने स्पेशली, बाकी सारे सागर भी उनके दिल में है, पर ये जब मेहर का दरिया जिसमें सारे के सारे समाये हो, जब ये दिल में लिया, तब खेल दिखाने का ख्याल उपजा। तो सोचो ये मेहर, ये खेल कितना विशेष है। इतना लाड धनी ने दिल में लिया है, तो ये खेल दिखाने के लिए आए हैं। इसका एक भी पल खराब नहीं करना सुंदर साथ जी, एक भी सांस वेस्ट नहीं करनी आज के बाद। इतना विशेष खेल जो मेरे धनी ने डायरेक्ट किया हो, खुद लिखा हो उनके हृदय की तख्ती पर, कोमल हृदय की तख्ती पर जो लिखा गया हो, वो कितनी सुंदर प्लानिंग मेरे धनी की, स्पेशली मेरे लिए। हर कोई सोचेगा, हर अंगना यही सोचे, स्पेशली मेरे लिए धनी, मैं आपके दिल में आई थी, तब आपने मेरे जीवन में ये लिखा। किसी तरह मैं आपकी तरफ मुड़ जाऊं। पिछली घटनाएं सोचकर देखिएगा सुंदर साथ जी, कैसा मेहर का दरिया मेरे लिए उनके हृदय में उमड़ा होगा, हमारे लिए उनके हृदय में उमड़ा होगा, जो मेरे जीवन में भी ऐसे ऐसे प्रसंग घटित हुए कि मैं इस तरफ मुड़ी। बहुत ध्यान दीजिएगा। और आज के बाद भी जो प्रसंग, जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, वो इशारा कहाँ कर रही हैं? केवल धनी की तरफ, क्योंकि डायरेक्टर वो हैं, ये कभी नहीं भूलना सुंदर साथ। सच्चिदानंद परब्रह्म अनंत निधियों का मूल है। सारी निधियां वहां से निकलती हैं, पूर्ण अति पूर्ण है। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ने जहां उसे एकमेव अद्वितीयम, उसके जैसा कोई है ही नहीं, ऐसे गुण ऐसी क्वालिटीज हो ही नहीं सकती किसी और में, ऐसा पति मिल गया है। और हमें वैल्यू ही नहीं है सुंदर साथ जी उनकी, हम जाते ही नहीं है उसके पास, बोलते अखंड सुख देता हूँ। इतनी मेहर का, इतनी लाड का दरिया तेरे ऊपर उड़ेलने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। सुंदर साथ जी कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं पिया जी। कहते हैं, उन्होंने कहा एकमेव अद्वितीयम कहा, तो तैत्तरीयोपनिषद ने आनंदो ब्रह्म, वो तो है ही आनंद देने वाले। अगर यहाँ कोई ऐसी घटना भी बनाते हैं ना, तो अंदर दिल को पढ़ लीजिए सुंदर साथ जी, उनके उस नोटिस बोर्ड पे क्या उभर के आ रहा है, उनके दिल को पढ़ना सीखना है अब हमने। धनी तेरे दिल में क्या आया जो मेरे साथ ये हुआ, ये सोच के उस घटना को, चाहे दुख की है चाहे सुख की है, डजंट मैटर सुंदर साथ जी। तेरे दिल में, तेरे दिल की तख्ती पे अक्षरातीत मेरे प्राण प्रियतम, मेरे लिए कौन सा नोटिस उभरा है? वहां पे प्रेम का नोटिस
कौन सा प्रेम पत्र तूने लिखा है जो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वहां उस पत्र को पढ़ना शुरू कर लीजिए। उनके दिल में जो झोंके है ना इस सागर की सुगंध, उससे ऊपर जो हवा है ना उसके झोंकों को महसूस करना शुरू कर लीजिए सुंदर साथ जी। और अथर्ववेद ने क्या कहा, स्वरयस्य च केवलम, मात्र आनंद स्वरूप, और कुछ है ही नहीं, केवल वही है वो, कहकर मौन धारण कर लिया। इसी प्रकार कतेब परंपरा में परब्रह्म को तेज, शोभा, सौंदर्य का सागर, नूर, जमाल कहा गया है। किंतु जब तक इन अनंत निधियों का, अब इतने गुण अंदर हो, इतनी निधियां समाई हुई हैं, जब उनका लीला रूप में प्रकटीकरण ही ना हो, तब तक इन गुणों की सार्थकता कैसे हो, दिखे ही ना वो गुण यदि, है ना, वो प्रैक्टिकली हो, प्रैक्टिकली थ्योरी अंदर तो है सारे हैं पर प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर कैसे पता लगे, कैसे सार्थक हो। तो सुंदर साथ जी प्रकटीकरण कौन है, ध्यान से सुनिएगा। फारसी भाषा का शब्द मेहर संस्कृत में कृपा कहलाता है। क्री धातु का तात्पर्य करने से होता है। इस प्रकार उपक्री से उपकार, अनुग्रह शब्द सिद्ध होता है। लीला रूप में परब्रह्म की अनंत निधियों के आत्मा में प्रवाहित होने की प्रक्रिया क्या होता है, लीला रूप में। कहते हैं अगर लीला ही ना हो तो इन गुणों का फायदा क्या, सार्थकता क्या, सार्थक कैसे हुए वो, इतने गुण है, अनंत निधियां, अनंत गुण पार ब्रह्म में है, अब लीला रूप में नहीं है। अब बता रहे लीला रूप में पार ब्रह्म की अनंत निधियों के आत्मा में प्रवाहित होने की प्रक्रिया, ये समझ में आई सुंदर साथ जी मेहर होती क्या है। पार ब्रह्म के अपार गुण हमारी आत्मा की बात की है, ये हमारी आत्मा की बात है सुंदर साथ जी। हमारी आत्मा में प्रवाहित हो जाते हैं ना वो गुण, उस प्रोसेस को, प्रोसेस का आनंद लेना है सुंदर साथ जी, उस प्रक्रिया को मेहर कहते हैं। जब उनकी निधियां एक एक करके हमारे दिल में बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई देने लग जाए ना, ये जो सागरों का अभी अभी बताया, राज्य की शोभा, तेज, नूर, ये जो राज्य के सारे गुण हैं, जब वो हमारे हृदय में प्रवाहित होने लग जाएं, उस प्रक्रिया को मेहर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मेहर। ये नहीं कि हमारी जॉब लग जाए, हमारे ये हो जाए, हमारे माया के कार्य हो जाए, दैट इज नॉट कॉल्ड मेहर। आत्माओं के लिए, जीवों के लिए यस, आत्माओं के लिए जाहिरी मेहर, हाँ जी, पर हमें चाहिए कौन सी होनी चाहिए, ये वाला प्रोसेस हमें चाहिए होना चाहिए। मांगना है ना राज्य से, मांगना सिखा रही है इंद्रावती जी हमें, श्री सिंधी में भी, यहाँ भी सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। आत्मा में जब तक लीला रूप में पिया जी की अनंत निधियां प्रवाहित, सुंदर साथ जी प्रवाह है ना, फ्लो, वो तो फ्लो, वन वे ट्रैफिक नहीं होता, इधर से भी उतनी कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा होती है, उसके माफक ही मेहर करते हैं वो, है ना। तो एक तरह से एक चर्चा में स्वामी जी ने बताया था, कृपा जीव पे जब और आगे बढ़ जाते हैं, तब जब बातुनी पे बात आती, अभी कृपा और मेहर वन एंड द सेम थिंग। अब आत्मा में जब तक वो गुण, वो निधियां प्रवाहित होने का, वो जब तक फ्लो नहीं अंदर से होता सुंदर साथ जी, तब तक ये वाली मेहर मांगनी है हमने राज्य से। आज से मेहर सागर करना है तो क्या मांगना है, दुनिया के लौकिक कार्य हो जाए, नहीं, हमने क्या मांगना है, धनी जी आपकी निधियां, आपके गुण, आपका प्रेम, वो एकत्व, वो तेज, वो नूर मेरे हृदय में प्रवाहित होने लग जाए, वो प्रोसेस मुझे दो पिया जी, ये प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, ये मेहर मांगनी है आज से हमने। स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद पर ब्रह्म का हृदय समस्त निधियों का भंडार है, कौन सी चाहिए उसमें से मांगिए, जिन समस्त निधियों का वो भंडार है ना,
उसमें से मांगिए। कहते माया की क्यों मांगते रहते हो, वो तो मेरे दास दे देंगे तुम्हें, इधर इतने मैं बनाता रहता हूँ, इधर मैं तो खुद के हाथ में भी नहीं रखता, मैंने खुद को तुम्हारे लिए फ्री रखा हुआ है। वो तो जो सत्संग अपना बनाया हुआ है मैंने अक्षर ब्रह्म, वो तो उसके इशारे पे ही सब कुछ हो जाता है। तुम मेरे से मांगो ना, जो मैंने अपने को तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल किया हुआ है, वो जो मेरे पास है, जो किसी को भी अवेलेबल नहीं है, किसी को मिलता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, वो मांगो मेरे से, जिनका प्रकटीकरण ही उनके संपूर्ण रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यद्यपि परम धाम में अंदर बाहर एक ही स्वरूप होने से रूप और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। परम धाम में रूप और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, जो अंदर है वही बाहर। और आज मैंने एक और बड़ी प्यारी बात सुनी, और ये बहुत प्यारी बात मैंने पढ़ी भी थी, वो जरूर बताना चाहूंगी। मैं सोचती थी रूहें बहुत सुंदर है, मतलब एक रूह को देखो, दूसरी को देखो, वो उससे भी सुंदर, उससे भी सुंदर, उससे, एंड एवरीवन इज मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, सबसे। पर आज मैंने पढ़ा, मुझे इतना प्यारा लगा, एवरी रूह इज कॉपी पेस्ट, मतलब किसी के फर्क ही नहीं है कोई। नैन भी एक जैसे, होंठ भी एक जैसे, गाल भी एक जैसे, श्रवणन भी एक जैसे, कॉपी पेस्ट करते हैं ना सुंदर साथ जी, वैसी सुंदरता है वहां पे। एक जैसी दिखाई देती, एक जैसा दिल, एक जैसा रूप, एक जैसी झलकार मारती हुई, इतनी सुंदर 12,000 यहाँ मिसाल जो यहाँ पे लेकर आए ना शुमार में, सोचिए एक जैसी सुंदरता कितनी प्यारी वहां पे दिखाई देती होगी। ये भी पार्शियलिटी नहीं कि ये ज्यादा सुंदर, इसकी आंख ऐसी, इसके नेत्र ऐसे, इसके श्रवण ऐसे, नहीं नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। यद्यपि परम धाम में यहाँ पर रूप और स्वरूप अलग होता है। रूप बाहर से देखने में कैसा है सुंदर साथ जी, पर स्वरूप किसको कहते हैं, जो पार की शक्ति अंदर आकर बैठ गई है। आत्मा है सुंदर साथ जी हमारा स्वरूप, जो धनी का ही अंग है। पर परम धाम में कोई अंतर नहीं, बाहर भी राज्य, अंदर भी राज्य। किंतु यहाँ के भावों को समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे श्री मुखवाणी में कैसे कहा गया। और सुंदर साथ जी चौपाई डेकोरेशन टीम से मैं बहुत नम्रता पूर्वक विनती करना चाहूंगी कि यदि उनके पास समय मिले तो वो इन चौपाइयों को भी यदि सजा पाए, या फिर ओनली टाइप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके भी देंगे तो भी सुंदर साथ जी कोई बात नहीं, वो भी बहुत सुंदर, ताकि हमें इनके अर्थ पता लग जाए। आशिक अपने शौक को विध विध सुख चहे, सोई विध विध रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। ऐसे चाहिए आशिकों को, तो अलग अलग प्रकार के नई नई लज्जत राज्य की चाहिए, वो होते हैं सुंदर साथ जी आशिक। ऐसे नहीं कि माया की नई नई सुविधाएं हमें चाहिए, यहाँ के विध विध प्रकार के सुख दे दो राजी, आपके तो पड़े हुए हैं परम धाम जाके ले ही लेंगे। नहीं, हमें किसका शौक होना चाहिए, हमें राज्य के नए नए सुख चाहिए। सुंदर साथी दिल रूहे 12,000 को, रूप नए नए चाहे दम दम, दे चाहिया स्वरूप सबन को, इन विध कादर खसम। बहुत सुंदर। तो नए नए रूप, नया रूप भी होता होगा, सारी एक जैसी कैसे दिखती होंगी सुंदर साजी। इन चौपाइयों के अर्थ भी हम कल करेंगे जो आज हो गए हैं। इस प्रकार नख से शिख तक श्री राज्य का स्वरूप ही श्यामा जी, सखियों और अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी एवं परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसे ही मारिफत का हकीकत में प्रकटीकरण कहते हैं। ऋग्वेद की भाषा में इसे ऋत से सत्य का प्रकटीकरण कहते हैं, मतलब मारिफत से हकीकत, मारिफत राज्य और हकीकत रूप में हम सब और 25 पक्ष। ऋत का भावार्थ है वो परम सत्य जिसकी प्रामाणिकता में किसी की अपेक्षा ना हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज, अक्षरातीत की समस्त निधियां सत्य के रूप में। कौन है उनकी निधियां, आपने देखा सुंदर साथ जी अभी अभी
कितना प्रेम, ये लिख दिया प्रेम पत्र उन्होंने, बीच बीच में ये सारी वाणी प्रेम पत्र है, पर बीच बीच में स्पेशल लाइन जो बिल्कुल ही खींच लेती है ना, वो भी लिख जाते हैं साथ में। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, अक्षरातीत की समस्त निधियां, कौन कौन सी निधियां थी? एकत्व है, तेज है, नूर है, शोभा है, श्रृंगार, सारी निधियां सत्य के रूप में हकीकत, कौन कर रहा है ये लीला? हम कर रही हैं सुंदर साथी। सारी निधियां कहते मेरी इनके रूप में लीला कर रही हैं। सारे 25 पक्ष हैं, हम भी उनकी निधियां हैं सुंदर साथ जी, हम खजाना है उनका। कहाँ माया में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, कहाँ सांसें व्यर्थ कर रहे हैं। पिया कहते हैं मेरे दिल की निधियां हो तुम, मेरा खजाना हो तुम। सुंदर साथ जी कितना प्रेम करते हैं पिया, उनका मूल अक्षरातीत, हमारा मूल उनके दिल में ही है। ये देखिए इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से क्या कह दिया राजी ने, हम भी हकीकत के रूप में लीला करते हुए राजी हमको अपनी निधियां कहते हुए, अपना खजाना कहते हुए कहते हैं ना, मेरा धन तुम ही हो, मेरे पास और कुछ नहीं है। यहाँ का पति अगर ये कह देना मेरी सब कुछ तू ही है, मेरी निधि तू है, मेरी संपत्ति तू है, मेरा खजाना तू ही है, मुझे इस धन से कोई लेना देना नहीं, बस तेरे में ही मेरा सारा कुछ है, ये कह रहे हैं सुंदर साथ जी। मेरी निधियां हो तुम और तुम्हारा मूल मेरे दिल में है, हम उन्हीं के हृदय के स्वरूप हैं सुंदर साथ जी। ये हाँ जी, मैं एक बार देख लेती हूँ, अभी तो बहुत है। तो सुंदर साथ जी यहाँ से कल शुरू करेंगे और ये चौपाइयों के अर्थ देखकर फिर शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी मैंने भी पहली बार पढ़ा है, मुझे कुछ भी नहीं आता ज्ञान के मामले में, तो शून्य तो अस्तित्व में तो होता है, मैं तो ज्ञान के मामले में भी अस्तित्व में भी नहीं हूँ। तो इसलिए दिल के भाव कहने में किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द इधर उधर हो जाए, आप मुझे क्षमा भी कीजिएगा और उसको सही भी कीजिएगा, ताकि सुंदर साथ को सही पता लगे। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और चिंता नहीं कीजिए, आज शुरुआत थी, एक ही चौपाई हो पाई, पर कल से राज्य की मेहर से होपफुली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, 5 से 6 चौपाइयां करवाएंगे धनी, नहीं तो फिर पहले मेहर सागर संपूर्ण करेंगे, फिर आगे लेंगे सुंदर साथी। प्रणाम जी। आइए अति सुंदर अति प्यारी अर्जी के लिए चलते हैं, हमारी बहुत ही प्यारी रूह शीतल जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी शीतल जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पिछला बाकी दिन रया घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार, पारस की निमात का आए पूछा बखान, मोमिन अरज करत है सामे होए तक, हमको न खेल से किताब पढ़ो की रात, भाई मनोरथ पूरना दया ना कोई का, श्रीधाम धनी सुनात है
करे चरण हरि जी सुंदर साथ करे झरणों में हो के खड़े पिया जी धनी जी हेला को बस करो दिन बीते बड़े हरि जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े असमी प्रीतम से क्यों बद हमने की खेल क्यों मांग लिया ये समझ हम में नहीं ये समझ हम में नहीं पिया जी धनी जी खेल को बस करो दिन बीते है बड़े हरि जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े माया भी देखी है दुख भी देखा है खेल भी देख लिया इश्क भी देखा है इश्क भी देखा है पिया जी रानी जी खेल को बस करो दिन बीते है बड़े हरि जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े आपकी जुदाई को अंगना के सहे हे शर्मसार हम है आपसे कैसे कहे आपसे कैसे कहे पिया जी धनी जी ले चलो दिन बीते बड़े हरि जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े अंगना जानकी आपने जगाया है लेके चलते क्यों नहीं ये समझ न आया है ये समझ न आया है बस हमरा ना चला
बस हमरा ना चला नाथ चरणों में पड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। प्रणाम सुंदर सर जी। राम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ऐसी अर्जी यदि हमारे सबके दिलों से निकले, वो दिन दूर नहीं है जब पिया बहुत पास। ये मेहर मांगनी है हमने धनी जी से कि ऐसा दर्द हमारे दिल में भी दे दीजिए जिससे वो सारी, हमें तो निधि बोल दिया सुंदर साथ जी। बहुत प्रेम करते हैं पिया जी, बहुत प्रेम करते हैं। वो लेके चलते क्यों नहीं? नहीं, हम नहीं चल रहे सुंदर साथ जी, हम चलते क्यों नहीं? पिया तो हमसे अर्जी कर रहे हैं, हम धनी से अर्जी कर रहे हैं, वो हमसे अर्जी कर रहे हैं कि मेरी तरफ तू देख, तू चलती क्यों नहीं? मैं तो लेके चलने को हर पल तैयार खड़ा हूं। मैं तो कुछ नहीं करता है यहाँ पे, कुछ नहीं, अक्षर ब्रह्म को सारे काम मैंने सौंपे हुए हैं, केवल तेरे लिए मैं बैठा हूँ। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी शीतल। ऐसा दर्द हम सबके हृदय में राज्य दें। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी, कल मैंने कहा था 75,000। सुंदर साथ जी, ये कोई वो नहीं होती है कि इतनी सेवा इकट्ठी करनी थी या ऐसे। हम लोगों ने तो सोचा था गुल्लक लगाते हैं छोटी सी, और सुंदर साथ उसमें जो जो भाव होंगे वो डालते जाएंगे। वो गुल्लक तोड़ के घड़ा लगाना पड़ गया। अब घड़ा भी तोड़ के एक और बड़ा बर्तन लगाना पड़ा है, क्योंकि हमने सोचा कि 1 लाख हो जाएगी कल, पर 2.5 कल से रसीदें हमें मिल चुकी हैं, 2.5 लाख। सुंदर साथ जी, आपने जो बूंद बूंद करके गुल्लक से घड़ा से पता नहीं क्या क्या आप भरते जा रहे हैं, आप सबके चरणों में उसके लिए भी कोटि कोटि प्रणाम जी। डायरेक्ट वहां पर ही कीजिए, हमारा अकाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल दिस, क्योंकि धर्म का 1 रुपया भी घर में नहीं आना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने बीतक साहब से सीखा है। तो इसलिए डायरेक्ट वहां कीजिए, केवल रसीद, वो भी यदि हृदय में इच्छा हो तो भेजिए। मैं एक बात आपको बताना चाह रही थी उसके बारे में। कल एक सुंदर साथ का मुझे मैसेज प्राप्त हुआ, वो स्वयं तो काफी सेवा, कोई बड़ी छोटी नहीं, 500 से लेकर 50,000 तक की सेवा आई है सुंदर साथ जी। कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, सब में भाव समाये हुए। एक सुंदर साथ ने स्वयं तो सेवा दे ही दी हुई थी, फिर उन्होंने एक और सेवा भेजी। मैंने कहा अब ये किसकी भेजी? आपने पहले ही आप इतने दे तो चुके हैं। कहते हैं मैंने अपनी बेटी को कहा इस बार मेरे बर्थडे पे तुम कोई गिफ्ट नहीं देना, तुम सेवा भेज दो। तो मुझे इतनी खुशी हुई ये बात जान के। ये कोई और नहीं है, ये हमारी अनीता मलिक जी हैं सुंदर साथ जी। उन्होंने ये मैसेज मुझे जो आया, मुझे दिल को इतना छू गया कि बेटा मुझे इस बार बर्थडे गिफ्ट नहीं देना, तुम यहाँ सेवा भेज दो। एंड द नेक्स्ट मोमेंट शी ट्रांसफर्ड। तो ऐसे भाव यदि हम सुंदर साथ के हो ना, कि यहाँ खर्चा नहीं करेंगे, दिखावे में नहीं करेंगे, इधर नहीं करेंगे, उसकी बजाय हम धर्म के कामों में जहां पर दिख रहा है कि वहां पे यूज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सुंदर साथ जी कि यहाँ ही भेजा जाए, नो। हमने कूप मंडूक नहीं बनना है, हमने कुएं के मेंढक नहीं। जहां आपके हृदय की इच्छा हो वहां भेजिए, पर जरूर, चाहे तन तन की सेवा सबसे बड़ी, वहां जाके जरूर, किसी भी मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तन मन धन ज्ञान पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रेम सेवा के इतने, शेयरिंग की सेवा, इतने प्रकार आ चुके हैं ना आज तक तो कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चूकिए नहीं। अब हमारे दुष्यंत भैया ही देख लीजिए, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, आशीष जी यहाँ से चल चुके हैं, उनको अपना एड्रेस भी नहीं बताया इन्होंने सुंदर साथ जी।
हम वेट कर रहे थे। आशीष मुझे कह रहे हैं अभी तक भैया ने एड्रेस नहीं भेजा, पता नहीं क्यों नहीं भेज रहे हैं। अब लास्ट डे मैं पूछ लूंगा। तो कहते हैं आपको एड्रेस की जरूरत नहीं है। हमें पता नहीं था कि वो खुद ही वहां पर आने वाले हैं सुंदर साथ। इतना प्यार आप जो सुंदर साथ कर रहे हैं ना, और आपको कल आशीष जी वहां मिल जाएंगे होपफुली कल। हाँ जी, कल जा रहे हैं ना भैया? प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, कल जा रहे हैं। मैं नहीं रिसीव करने पहुंच रहा हूँ। आज गीता दीदी और चौहान साहब जीजा जी उनको रिसीव करेंगे और हाँ फिर वो निज कुटिया पे पधारेंगे, तीनों मूर्ति। फिर हम मिलके कल जाएंगे। हाँ जी, मुझे ये पता लग गया था किसी कारणवश ऐसा हुआ। तो फिर गीता दीदी और वो जा रहे हैं, फिर इनको पिक करके सारे इकट्ठे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ जा रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी।